नमस्कार दोस्तों, मैं एम.एस. वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक क्राइम की रियल स्टोरी लेकर के उपस्थित है। तो जो आज की कहानी है वो कर्नाटक स्टेट में जो है एक जगह पड़ती है, उसका नाम होता है चिंपूगनहल्ली, जो बंगलौर से 110 किलोमीटर दूर हुआ करती है। इस चिंपूगनहल्ली में जो है एक सतीश नाम का शख्स रहा करता है और उसकी पत्नी रहती है। उसके जो है दांत में दर्द होता है। जो दांत में दर्द होता है तो मार्केट से जा कर के वो मेडिकल से पेन किलर लेता है और खा लेता है, कुछ आराम मिलता है तो उसके बाद वो दर्द पुनः चालू हो जाता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप बार बार पेन किलर खा करके क्यों परेशान होते हो, अपने जो पड़ोस में डॉक्टर रह रहे हैं आप उनको जो है ये दांत का दिखा लीजिए, वो जो है डेंटिस्ट हुआ करता है। तो वो सतीश कहता है कि वो आदमी अच्छा नहीं है, मेरा उसका एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है एटीट्यूड अपनी जगह पे है, पसंद अपनी जगह पे है, आप तो केवल एक मरीज हैं, मरीज के नाम से फीस दो, फीस से अपना इलाज कराओ। तो उसकी पत्नी मतलब ज़्यादा करती है तो वो मान जाता है और मान जाता है। वो डॉक्टर के पास नंबर लगाता है। नंबर के बाद जब डॉक्टर साहब उसको देखते हैं कि ये आदमी आया हुआ है, चूक पड़ोस का मामला था, तो वो नंबर काट के भी उसको अपने पास बुला लेते हैं और बताते समस्या बताइए। तो जो सतीश है, इसका नाम सतीश, अपनी समस्या बताता है। डॉक्टर साहब जो उसका इलाज करते हैं, दांत देखते हैं और दूसरे दिन की भी कह देते हैं कि आप 2 दिन 3 दिन और आना पड़ेगा, आप ठीक हो जाओगे। और जो उसने फीस ली थी डॉक्टर ने, कंपाउंडर ने, वो भी उसकी फीस वापस कर देते। अब जब वो घर आता है तो जो विचार उसने बना रखा था, एटीट्यूड खराब है, अब वो देखता है करे मैंने गलत विचार बनाए थे। डॉक्टर तो बहुत ही नेक दिल इंसान है, अच्छा इंसान है और उसने पड़ोसी होने के नाते पैसे भी नहीं लिए। और डॉक्टर कह भी रहा है कि पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। समय बीतता है, बीतने के बाद जो है वो दांत भी ठीक हो जाता है और डॉक्टर साहब से वो कहता है डॉक्टर साहब कभी मेरी जरूरत पड़े, आपने मेरा दांत ठीक किया है, कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। तो ये बात उधार हो गई। कुछ दिन के बाद डॉक्टर साहब फिर मुलाकात होती है सतीश से, और सतीश से डॉक्टर साहब कहते हैं कि यार एक काम है मेरा, आपको करना पड़ेगा, आप करोगे? तो वो कहता है एक काम नहीं, आप 4 काम बताइए, ये चारों काम आपके लिए तैयार हैं, करने के लिए तैयार है। तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब काम ऐसा नहीं है, मुझे एक्चुअली किसी का मर्डर कराना है। तो वो कहता है एक नहीं, मैं 4 करने के लिए तैयार हूँ, आपके लिए जान कुर्बान है। तो वो कहते हैं कि आने दो समय, अब मैं आपको बताएंगे। इस बीच में जो है आप किसी और को, अपने साथी को भी तैयार कर लेना। और वो जो लड़का सतीश है वो अपने एक साथी को तैयार कर लेता है और सतीश का नाम जो है किरण होता है। अब ये तीनों लोग प्लान बना लेते हैं, प्लान के मुताबिक काम करते हैं। अब आ जाती है 27 अगस्त को बंगलुरु से 110 किलोमीटर दूर जो जगह पड़ती है, जिसका नाम जो है चिंपूगनहल्ली होता है। वहाँ पर एक कुत्ता जो है इंसानी मांस को जो है अपनी दांतों में, अपने जबड़े में जकड़ा हुआ जाता है, किसी गली में घूमता है। वहाँ पर एक शख्स जो मोटरसाइकिल सवार है, जब वो उसको टुकड़े को, मांस के बाह को देखता है तो उसमें अंगुली भी है, तो वो समझ जाता है कि ये इंसानी मांस है। और वो जो है डॉक्टर वो उसको, पुलिस को फोन लगाता है। पुलिस आती है और तब तक मोहल्ले के लोग उस कुत्ते को रेंगते, कुत्ता वो हाथ डाल के चला जाता है। तो जो है अब पुलिस आ गई है, पुलिस उस इंसानी जिस्म को, मांस को देखती है तो वो करते हैं, आइडिया लगाते हैं कि कहीं बहुत दूर से ये बाहर से लाया नहीं होगा, ये जो मांस का टुकड़ा है किसी इंसानी मांस का है, किसी न किसी की तो हत्या हुई है। तो आला अधिकारियों को सूचना दी जाती है। कई आला अधिकारी, कई पुलिस फोर्स के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद ये निर्णय किया जाता है कि आसपास के जो जंगलात है, जो खेत है, उनमें ढूंढा जाए, उनमें देखा जाए, तभी पता चल सकता है। तो 50 जवान जो है उसमें ढूंढने के लिए लग जाते हैं। और जो है जब वो ढूंढते हैं तो कहीं उसको जो है बाह मिल जाती है, कहीं उंगली मिल जाती है, कहीं पोंचा मिल जाता है, कहीं कुछ धड़ मिलता था, कहीं पैर मिल जाते हैं। इस तरह से 19 पॉलीथीन बैग
मिलते हैं। 19 पॉलीथिन बैग में 19 जिस्म के टुकड़े होते हैं। 20वां टुकड़ा जो उसका सर है वो 5 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं मिलता है, और नहीं मिलता है तो पुलिस फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है। फॉरेंसिक टीम उस टुकड़ों को उसको जो है सैंपल से घोषित करती है और बताती है ये जो है जो बांस के टुकड़े हैं वो जिस्मानी ही है, मतलब आदमी के ही हैं, और जो है इसमें मरने वाला जो जेंट्स नहीं है वो लेडीज है। कुछ जो उसमें अंग मिलते हैं उसमें कुछ चीज़ें भी मिल जाती हैं, अंगीठी वगैरह, तो महिला को जो श्रृंगार होता है उस हिसाब से भी साबित हो जाता है मरने वाली है जो है कोई एक महिला है। अब इतना है पुलिस के पास, पुलिस बिल्कुल खाली है कि मरने वाली ये पहचान हो गई ये महिला है, कहाँ की है ये और क्यों मारी गई है ये कोई पता नहीं है, ब्लाइंड मर्डर है। तो पुलिस जो है फिर एक लगाता है, मीटिंग होती है, उस मीटिंग में तय किया जाता है कि मिसिंग रिपोर्ट देखी जाए, किसी थानों में मिसिंग कहाँ हुई है, सीसीटीवी कैमरे भी देखे जाए। तो सीसीटीवी कैमरे और मिसिंग तलाशी जाती है, तो जो है कई दिन इसमें और लग जाते हैं। आखिरकार को 7 अगस्त को जो है जो 7 अगस्त को जो टुकड़े मिलते हैं और वो महिला गुमशुदगी की मतलब 3 अगस्त को एक जगह जो है पड़ती है, उसका नाम होता है तुमकुरू जगह में 3 अगस्त को जो है एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई होती है, और रिपोर्ट जो दर्ज कराई गई है उनका नाम होता है बसवराज। और बसवराज जो है वो जो है आदमी है, उनने रिपोर्ट कराई है, तो रिपोर्टकर्ता के हिसाब से इस पुलिस को सूचना दी जाती है, और पुलिस यहाँ की जो है उस जो है तुमकुरू जगह पे पहुंचती है। तुमकुरू जगह पे पहुंचने के बाद बसवराज से बात की जाती है। बसवराज बताते हैं कि मेरी पत्नी का नाम लक्ष्मी होता है, उम्र 42 साल होती है, और मेरी पत्नी जो है अपनी बेटी को ड्रॉप करने जो है वहाँ चिंपूगन हल्ली में गई हुई थी। इतना पता लगने के बाद पुलिस जो है अब जान जाती है कि मरने वाली लक्ष्मी है, उम्र 42 साल है, पति का नाम बसवराज है। अब पता लगाना है तो जो हत्या किसने की है। अब पुलिस जो है सीसीटीवी की तलाश थी, सीसीटीवी कैमरे में कहीं कुछ आता नहीं है। फिर दूर दराज के सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं, उसमें जो है एक यूएसबी कार का नंबर आता है, कार घूमती दिखाई देती है, कई बार आती है जाती है, वो कार संदिग्ध रूप होती है, और उसमें कार में देखा ये जाता है उसका बोनट का जो है मॉडिफाई किया हुआ होता है। तो मॉडिफाई के आधार पर जो पुलिस काम करना शुरू कर देती है। अब जो मॉडिफायर होते हैं क्षेत्र के, उनके पास जाया जाता है। मॉडिफायर जो है पुलिस को बताता है साहब ये कार जो है सतीश नाम के एक शख्स की है, और ये मेरे पास कार लेके आया भी था, ये वही कार है, लेकिन हमने मॉडिफाई नहीं किया था, लेकिन ये कार बता देता है और उसका नंबर भी बता देता है। जो नंबर बताता है तो नंबर लगाया जाता है तो वो फोन स्विच ऑफ जाता है। फिर उसको देखा जाता है इसका रिकॉर्ड, तो उसका फोन 3 अगस्त को खुला था, 4 अगस्त से वो बंद है, और 7 अगस्त आते आते भी जो है ये फोन बंद ही है। अब उसकी लोकेशन देखी जाती है, तो लोकेशन जो है चिकमंगलूर में वो जगह पड़ती है बंगलौर में, वहाँ तो चिकमंगलूर में वो फोन उपस्थिति दिखाता है। आखिरकार को पुलिस वहाँ जाती है। जाने के बाद उसको जो है चिकमंगलूर से गिरफ्तार करती है, और उसके साथ जो उसका साथी जो करण होता है वो भी पकड़ में आ जाता है। अब जब वो पकड़ जाते हैं तो पुलिस यहाँ लाती है, और लाने के बाद उसे इंक्वायरी करती है, पूछताछ करती है। पूछताछ करने में गाड़ी के बारे में बताता है, साहब ये गाड़ी तो मैंने 6 महीना पूर्व ही बेच दी थी, मुझे इस गाड़ी से और मर्डर से क्या लेना देना है। अब फिर पुलिस के हाथ खाली हो जाते हैं, तो पुलिस को पूछा जाता है तुमने किसको बेची। अब जिसको बेची है उसका नाम होता है डॉक्टर तेजस्वी। डॉक्टर तेजस्वी के पास जाया जाता है। डॉक्टर तेजस्वी के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर तेजस्वी कई तरह की बातें बताता है, लेकिन चूंकि मॉडिफाइड गाड़ी जो है एक बहुत बड़ा क्लू मिलता है। जब बहुत बड़ा क्लू मिलता है तो इनके उसी दिन के 3 तारीख के फ़ोन की लोकेशन भी देखी जाती है, तो इनकी लोकेशन जहाँ ये कार दिखाई दे रही है उसी जगह की इनकी लोकेशन भी फ़ोन की जाती है। अब नो डाउट वाली बात हो जाती है, तीनों लोगों को जो है पुलिस उठाती है, उठाने के बाद थाने लाती है, और थाने लाने के बाद जब जो उसको शक्ति से पूछा जाता है
तो जो है ज़्यादा देर इधर उधर की बातें नहीं कर पाते हैं, आखिर वो टूट जाते हैं। टूटने के बाद जो डॉक्टर तेजस्वी है वो ये कहानी बताता है। कहानी जो है पुलिस के सामने जो बताई, सारे लोगों को सुनने के बाद होश फाख्ता हो जाते, शन्न रह जाते। तो उसने बताया कि हमारी जो है ससुराल, हमारी ससुराल जो है वो जगह पड़ती है, वो बिल्ला गांव पड़ता है। और बिल्ला गांव की रहने वाली जो है हमारी सास होती है। और वो सास जो तुमकुर में जगह पड़ती है बिल्ला गांव, वहाँ हमारी ससुराल है। और हम अपनी ससुराल जाते थे, और ससुराल में जो है हमारी सास, जिसका नाम लक्ष्मी देवी है, उसका कुछ हमारे घर में ज़्यादा ही इंटरफियर हो जाता है, और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। जो जिसकी बेटी है लक्ष्मी देवी की, उसकी उम्र 20 साल है, और डॉक्टर जो तेजस्वी हैं उनकी उम्र 42 साल है। 20-22-25 साल का अंतर बहुत होता है। तो ये पुलिस इस बात में भी पूछती है तो बताता है कि साहब मेरी पहली पत्नी मर गई है, दूसरी मैंने सेकंड मैरिज की हुई है, इस मेरे पास 2 साल का बेटा भी है। लेकिन सास का ज़्यादा दखलंदाजी होने से ये चीज़ मुझे हैरान कर रही थी, मुझे परेशान कर रही थी। मैं मना भी किया, लेकिन ना सास मानती है ना हमारी बीवी मानती है। आखिरकार को 6 माह से मैंने इसके मर्डर का हटाने का प्लान बना लिया, और प्लान बनाने उसी के मुताबिक ये हमको जो दोस्त मिल गए, इनका नाम सतीश और किरण होता है। इनको मैंने हायर किया हुआ है, इनको मैंने पैसे दिए होते हैं। तो तय टाइम के अनुसार 3 अगस्त को ये लड़की मेरी सास ड्रॉप करने आती है अपनी बेटी को, और मैं गुड फेथ में लेता हूँ। वैसे मैं बोलता नहीं था, इससे थोड़ी दूरी रखता था, लेकिन उस दिन मैंने प्यार दिखाया, गुड फेथ में लिया। गुड फेथ में लेने के बाद मैंने गाड़ी निकाली, मैंने कहा मैं उधर ही जा रहा हूँ, मम्मी बैठ जाइए, मैं आपको ड्रॉप कर देंगे। तो वो उसमें बैठ जाती है, 2 लोग उसमें ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद जैसे ही शहर निकलता है, जगह सुनसान आती है, ये दोनों लोग उसका गला दबाने लगते हैं। गला तब तक दबाते रहते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। वो फड़फड़ाती है, तड़पती है, अंत में उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब ये गाड़ी ले जा करके हमने एक फार्म हाउस टाइप है उसमें खड़ी कर दी। खड़ी करने के बाद दूसरे दिन मैं हथियार लेके आया, और हथियार लेने के बाद, और ये भी मेरे साथ थे, उस महिला के मैंने इतना परफेक्ट मर्डर किया था कि जो डेड बॉडी इतनी डिस्ट्रॉय कर दें कि जो कि कहीं इसकी डेड बॉडी ढूंढे न मिले। और मैंने जितने टुकड़े हो सकते थे, मैंने 20 टुकड़े उसके बॉडी के किए, 19 टुकड़े मैंने जंगल में फेंक दिए, 20वां टुकड़ा जो धड़ था वो मैंने एक तालाब नदी है उसमें गाड़ दिया है, ऊपर से मिट्टी भी डाल दी है। तो उसको वो भी 20वां टुकड़ा भी पुलिस को मिल जाता है। और 20वां टुकड़ा बनने के बाद पुलिस ने जो है उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में भेजा, कोर्ट के बाद उन्हें जो है जेल में डाल दिया गया है। दोस्तों, आप ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान परेशान करना नहीं है, सिर्फ जागरूकता फैलाना है। और जागरूकता ये है कि आदमी का जब बुरा समय होता है तो कहते हैं लोग बाग कि अगर आदमी ऊंट पर बैठा हो तो कुत्ता भी काट लेता है। तो इनके साथ भी यही हुआ, बड़ी परफेक्ट तरीके से मर्डर किया, और फिर भी जो है बच नहीं सके। जब बुरा समय आया तो कुत्ता एक बांस का टुकड़ा लाया, और उसी बांस के टुकड़े ने पूरा केस ओपन कर दिया है। अब देखिए 2-3 घर, कितने घर बर्बाद हुए, 4-5 घरों में आग लग गई है। डॉक्टर जेल में गया, उसका घर बर्बाद हुआ, उसका दोस्त सतीश वो जेल में गया, वो बर्बाद हुआ। किरण नाम का भी, वो भी जेल जा रहा, वो भी बर्बाद हुआ। सास मरी और वो भी घर बर्बाद हुआ। एक हत्या ने 4-5 घर बर्बाद कर दिए। दोस्तों, हत्या किसी समस्या का समाधान न है, न था, न होगा। समस्या का समाधान अपने बुजुर्गों को मिल बैठ करके किया जा सकता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? डॉक्टर ने जो किया सही किया गलत किया कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।